हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। यार आईपीओ से रिलेटेड मेरे पास दो चार आप लोगों के लिए अपडेट है। बोराना की कल यहाँ पर अलॉटमेंट आ चुकी है, बेलवाइस की अलॉटमेंट यहाँ पर कल आएगी एंड एवी के टर्मिनल्स आप लोगों का कल यहाँ पर ओपन होने वाला है। साथ में आप लोग का लीला होटल्स भी ओपन होने वाला है और दो और आईपीओ परसों और उसके अगले दिन यहाँ पर ओपन होंगे। मोटा मोटा अब जो चार आईपीओ ओपन होने वाले हैं, तीन तो ओवरलैप कर जाएंगे इस स्कोडा ट्यूब्स में, भले ही आप लोग यहां पर इन दोनों आईपीओस के रिफंड से अप्लाई कर पाओ। ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूं, डिपेंड करता है आप लोग के बैंक के ऊपर एंड किस्मत के ऊपर कि कितनी जल्दी आप लोग का यहाँ पर रिफंड आ जाता है। बात करते हैं यहाँ पर सारे आईपीओस के बारे में। इसके बाद मैं एक यहाँ पर एसएमई के ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पर मुझसे यूनिफाइड डाटा टेक के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत आईपीओस की जीएमपी अच्छी चलती है। ऑल दो एसएमई आईपीओ का नॉट अ बिग फैन, बट मैं फिर भी यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो इसके जस्ट बाद एक अपलोड कर दूंगा, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। चलो, तो आज के सारे वीडियो में बात करने वाले हम लोग यहाँ पर इन सारे आईपीओ के बारे में एंड थोड़ी बहुत यहाँ पर मेरे पास इन्फो अपडेट्स और भी हैं आईपीओ को लेके। एनएफसी का आईपीओ यहाँ पर आने वाला है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि मैंने एनएफसी के आईपीओ को पता नहीं कब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ यहाँ पर। इन लोगों का जो एक साल का जो पीरियड होता है आईपीओ लाने का, वो खत्म हो चुका है। एक्सटेंशन पे चल रहे हैं ये लोग। इन लोगों को सेबी ने यहाँ पर 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था। मुझे याद है मैंने 2 महीने पहले वीडियो बना के अपलोड करी थी, जहां पर मैंने बताया भी था कि ये लोग यहाँ पर ऑलरेडी एक्सटेंशन पीरियड में चल रहे हैं, जो कि इन लोगों का जून या जुलाई में खत्म होने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है, मार्केट अब चाहे जैसी भी रहे, आईपीओ आप लोगों को नेक्स्ट मंथ आता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि उसके बाद देखो, टेक्निकली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगले महीने आ ही जाएगा, हो सकता है कि ना आए, लेकिन फिर कंपनी को यहां पर अ लॉट ऑफ पेपर वर्क फिर से करना पड़ेगा, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कंपनी नहीं करना चाहेगी। बाकी भाई कुछ अगर ऐसा हो जाए कि कंपनी अपना आईपीओ नहीं ला पा रही है, तो फिर वहां पर ऑब्वियसली बात है, पेपर वर्क तो वो अपना फिर वहां पर फिर से करेंगे ही करेंगे। तो एनएफसी के आईपीओ को लेकर फिलहाल मेरे पास खाली यही वाला अपडेट था। इसके अलावा एक आध अपडेट यहाँ पर अपकमिंग आईपीओ को लेके और भी है, बोट वगैरह का भी है। कोई ज्यादा मेजर न्यूज तो नहीं आ रही है मार्केट में। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे भी तो चार पांच आईपीओ की यहाँ पर आने की बात हो तो रही है, बट कोई मेजर यहाँ पर न्यूज निकल के नहीं आ रही है। आर्टिकल्स वगैरह काफी सारे आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे। एनएफडीएल का भी आईपीओ आने की उम्मीद बहुत जल्द है, क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में एनएफडीएल और एनएफसी दोनों के शेयर्स मिल रहे थे और लगभग 4.5% के आसपास नेट प्रॉफिट में एनएफडीएल के जंप आई है। ये भी आप लोगों को आईपीओ इस फाइनेंशियल ईयर, जो कि 2024 से 25 का चल रहा है, आता हुआ देखने के लिए मिल जाना चाहिए। पेपर वर्क वगैरह ये सब फाइल हो चुके हैं। एनएफसी का भी अनलिस्टेड में ह्यूज सर्च आ चुकी है प्राइस में। आईपीओ आने वाला है तो डिमांड तो यहाँ पर कहीं ना कहीं है, बट कोई भी यहाँ पर एनएफसी का आईपीओ अनलिस्टेड से मत परचेस करना शेयर्स, क्योंकि अब आईपीओ आने वाला है। अब परचेस करोगे तो फिर रोगे, क्योंकि वहां पर मिलेगा इतने प्राइस का और आईपीओ ब्रांड ही इतने का आएगा। तो अब मत परचेस करना। अनलिस्टेड मार्केट में हमेशा तब हाथ डालो जब आईपीओ ना आने वाला हो और आप लोग आईपीओ से कम 1 साल 2 साल पहले शेयर परचेस कर रहे हो। मोटा मोटा आइडियल टाइम होता है जब कंपनी अपना आईपीओ के लिए ड्राफ्ट फाइल कर रही है, उससे पहले बाय करो। क्योंकि आपने बाय किया, अब कंपनी ने यहाँ पे पेपर वर्क फाइल किया है, तो ऐसे में प्राइस फ्री शूट अप कर जाती है। तो आप उससे पहले बाय करो। मतलब जिस कंपनी का आईपीओ लाने का कोई प्लान नहीं है दूर दूर तक, वो कंपनी बाय करो। मैंने भी बोट बाय किया था। मैंने बोट में अराउंड 50-60 हजार रुपए लगा के बैठा हुआ हूं मैं। तब लगाए थे जब बोट का आईपीओ लाने का कोई प्लान नहीं था। आज सब पैसे मेरे अप्रॉक्स 3 गुने के हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप बात मिली, आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होगे। और अभी भी जब आईपीओ बोर्ड का अनाउंस होगा तो प्राइस और भाग जाएगी, फिर जीएमपी जितनी चलेगी उतनी और भाग जाएगी। तो वो सब तो अभी भी प्रॉफिट वहां पर बचा हुआ है। बट अब आप ना बाय करना, क्योंकि अब बाय करोगे तो फिर फंस जाओगे वहां पर। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस 3 गुना मेरा हो चुका है। तो आई होप ये बात आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। चलो, अब बात करते हैं यहाँ पे मोटा मोटा मेन चीज कंटेंट के ऊपर। देखो, बोरोना वीविंग का जो आईपीओ था, इसकी अलॉटमेंट आउट हो चुकी है, जो कि आप लोगों ने के फिनटेक पे चेकआउट कर ली होगी। और सब लोगों को यहाँ पर रिफंड भी आना स्टार्ट हो गया होगा, जिनको यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं मिली है। अलॉटमेंट या तो आप लोगों को एक लॉट की मिली होगी, अमाउंट आप लोगों का यहाँ पर कटा होगा 14,904 रुपए का रिटेल वालों का, और एचएनआई वालों का 2,08,656 रुपए का। एक लॉट मिली होगी रिटेल वालों को और इन लोगों को मिली होगी 14 लॉट। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर खत्म हो गई। 145 करोड़ का आईपीओ था। ये सारी बातें आप लोग को यहाँ पर बताई होंगी। लिफ्टिंग इस आईपीओ की हो जाएगी परसों 27 ट्यूसडे को। ये बात भी यहाँ पर कंफर्म है।
मार्केट कैप इस आईपीओ का अगर मैं बात करूं तो वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव बात आप लोगों के लिए हो जाती है। मार्केट कैप इस आईपीओ का खाली 557 करोड़ का है। और मोटा मोटा अगर आज के दिन की भी इस आईपीओ की जीएमपी की अगर बात करते हो आप लोग, तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बोराना वीव की जीएमपी दिखाऊं भी, तो खाली 18 से 20% के बीच में चल रही है। मतलब कि लिफ्टिंग के दिन ये जो 575 करोड़ की जो यहाँ पर ये जीएम मार्केट कैप है, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज करके आप लोग का 690-700 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही छोटी कंपनी है, आप लोग इसको यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। अगर आप लोग का विजन यहाँ पर 6-8 महीने का है तो होल्ड कर लो, क्योंकि 6-8 महीने में मुझे पर्सनली लगता है कि कंपनी भाग जाएगी। वरना मैं 6-8 महीने कभी बोलता नहीं हूँ, जो लोग पुराने हैं वो ये बात जानते हैं। यहाँ सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। 1,000 करोड़ का मार्केट कैप हिट होना चाहिए कुछ टाइम में, 1 साल तक मतलब हिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर होल्ड करने की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग के पास उतना टाइम नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो 20% का प्रॉफिट बुक करो। मोटा मोटा आप लोग का जो एस्टिमेटेड जो लिस्टिंग प्राइस है वो जीएमपी के हिसाब से आप लोगों की लगभग लगभग यहाँ पर 40 रुपए की जीएमपी चल रही है। मतलब कि अब 250 रुपए के आसपास की लिफ्टिंग आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और लिफ्टिंग पे आप लोग का जो प्रॉफिट होगा एस्टिमेटेड वो 3,000 रुपए के आसपास का होगा। बहुत ज्यादा होल्ड करोगे तो अगर कंपनी यहाँ पर 300 रुपए के आसपास भी चली जाती है, तो आप उस केस में आप लोग का जो प्रॉफिट होगा बाद तक होल्ड करने का, वो लगभग लगभग 5,500-6,000 रुपए के आसपास का हो जाएगा। फिलहाल जो लोग यहाँ पर परसों सेल भी करते हैं, तो अगर 40 रुपए के हिसाब से भी उनका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन यहाँ पर 2700-2800 रुपए का निकल के आ रहा है। इसमें भी 20% का एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कट जाएगा, तो मोटा मोटा हाथ में आप लोगों का यहाँ पर 2200 रुपए के आसपास आने वाला है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लोग यहाँ पर आईटीआर फाइल करते हैं उनका कटेगा, जो लोग यहाँ पर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं उन लोगों को यहाँ पर पे नहीं करना है। और वैसे भी जो पे करने भी वाले हैं तो वो अगले साल का जब यहाँ पर अपना अकाउंट फाइल करेंगे, अपना आईटीआर फाइल करेंगे इस साल का, अगले साल तब पे करना होगा आपको। तो माइंड में ये भी रखना कि 2700 रुपए में घर आप खाली यहाँ पर 2200 रुपए ही ले जाने वाले हो। 500 रुपए आपका टैक्स ऑटोमेटिक कट जाएगा जब अगले साल अपना आईटीआर फाइल करोगे तब। जो लोग फाइल नहीं करते हैं वो लोग चिंता ना करें। बुराना के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट है मेरे पास। बेल राइस इंडस्ट्रीज की आईपीओ की यहाँ पर कल हो चुकी है क्लोजिंग, अलॉटमेंट आ जाएगी आप लोग की कल मार्केट में बाहर 26 तारीख को। जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया है 90 रुपए के हिसाब से अप्लाई किया होगा इतने शेयर्स के लिए, मतलब कि 14,940 रुपए का रिटेल में। एचएनआई वालों ने यहाँ पर तकरीबन अप्लाई किया होगा 2,09,160 रुपए का। रिटेल कैटेगरी में तकरीबन 5,03,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है एक एक लॉट की, और स्मॉल एचएनआई में 5,140 लोगों को। जिस भी कैटेगरी में आपने किया होगा वो आप लोग यहाँ पर मुझसे बेटर जानते हो, कोई उसमें इशू नहीं है। बाकी इतना बता दूं कि जो अलॉटमेंट है यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में लगभग 3.5 में से 1 को मिल जाएगी। देखिए, इसको मैं 4 मान लूं वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि आईपीओ 3.8 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है। मतलब कि मैथमेटिकली आप लोग के जो चांसेस है आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के, वो लगभग 26% के निकल के आते हैं आईपीओ में मिलने के, और ना मिलने के 74%। बहुत हाई चांसेस हैं। लगभग लगभग अगर मैं आप लोग को यहाँ पर समझाने का भी ट्राई करूं भी अगर, तो 7 में से 2 लोगों को अलॉटमेंट मिल जाएगी, बाकी लगभग वही 5 लोगों का पैसा यहाँ पर अनब्लॉक हो जाएगा। तो 95% मोटा मोटा मतलब क्या है, टेक्निकली तो 26% चांसेस हैं, बट अगर अप्लाई किया है तो आईपीओ में अलॉटमेंट आप लोग को इजीली मिल सकती है। रिटेल में 1 लॉट वालों की बात कर रहा हूं। एचएनआई में 25 गुना सब्सक्राइब हुआ है, मतलब कि 25 में से 1 को मिलेगी, बाकी लोगों का पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। एचएनआई कैटेगरी में आप लोग के जो चांसेस हैं आईपीओ मिलने के, वो खाली 4% के निकल के आते हैं। मैंने भी अप्लाई किया था, रिटेल में ही अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर। जीएमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मैं फिलहाल खाली बात कर देता हूँ, फिर टॉपिक खत्म करते हैं हम लोग इसका भी। यहाँ पर जीएमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो जीएमपी चल रहा है वो बढ़ते बढ़ते लगभग 30 रुपए के आसपास आ चुका है। आई एम अ बिट सरप्राइज्ड, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जीएमपी उतना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि डिमांड उतनी ज्यादा थी नहीं, बट चलो जो है वो ठीक है। डिमांड थी, डिमांड यहाँ पर काफी ज्यादा थी। मतलब मैंने आप लोग को यहाँ पर परसों की वीडियो में भी एक कैलकुलेशन समझाई थी, जहाँ पे मैंने ये बताया था कहने को ये आईपीओ रिटेल में खाली इतना सब्सक्राइब हुआ है, बट ओवरऑल बेल राइस में जो बिडिंग यहाँ पर आई है वो तकरीबन 92,000 करोड़ की आई है। और वहीं पे बोराना में जो बिडिंग आई थी वो खाली 20,000 करोड़ की आई थी। तो 20,000 करोड़ और 92,000 करोड़ में बहुत डिफरेंस है, 5 गुने का डिफरेंस है। इसीलिए बेल राइस की डिमांड यहाँ पर ज्यादा थी। आईपीओ और रिटेल में कम सब्सक्राइब हुआ क्योंकि रिटेल कैटेगरी इस आईपीओ की बड़ी थी।
बाकी प्रॉफिट की बात करूं, एस्टिमेटेड 5,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आप लोग को यहाँ पर हो सकता है अगर अलॉटमेंट मिल जाती है तो। नहीं मिलती है तो पैसा आप लोग को यहाँ पर वापस आ जाएगा। बाकी जब यहाँ पर अलॉटमेंट आउट हो जाएगी तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर एवीके और ये लीला होटल से दो आईपीओ आप लोग के एक साथ मार्केट में ओपन होने वाले हैं। मैं दोनों कंपनीज क्या करती हैं हम गाइड कर देता हूँ आप लोग को। ये जो कंपनी है एवी टर्मिनल्स, ये बनाती है यहाँ पर टंकियां जिसमें केमिकल्स, पेट्रोलियम और गैसेस होल्ड होती हैं, और वो टंकियां दूसरी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह परचेज करती हैं। कोई केमिकल की कंपनी हो गई, दीपक नाइट्राइट, पीआई इंडस्ट्रीज, पेडिलाइट, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, पेडिलाइट फर्टिलाइजर्स, नवीन फ्लोरीन, या पेट्रोलियम की इंडियन ऑयल हो गया, या आप लोग का रिलायंस जो पेट्रोल में काम करती है वो हो गई, या गैसेस में कोई कंपनी का काम करती है तो उनकी जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वहाँ जो टंकियाँ लगती हैं ये कंपनी वो टंकियाँ बना के आगे सप्लाई करती है, तो ये अच्छी बात है। 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक मार्केट में आईपीओ ओपन रहेगा, कल से लेकर 3 दिन तक। 29 को आ जाएगी अलॉटमेंट, जो कि आप लोग लिंक इन टाइम पे चेकआउट कर पाएंगे, और 2 तारीख को हो जाएगी इस आईपीओ की लिस्टिंग। रिटेल में ही अप्लाई करिएगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेल ही सही रहता है। अप्लाई करने के लिए आप लोग को यहाँ पर 235 रुपए के हिसाब से अप्लाई करना होगा, इतना अमाउंट रिटेल में। एचएनआई में कोई चाहता है तो इतना अमाउंट आप लोग को यहाँ पर एचएनआई में करना पड़ेगा। बाकी 2800 करोड़ का आईपीओ है, पूरा की पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा फ्रेश इशू के अंदर, जो कि पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है। 10% का रिटेल कोटा है, तो रिटेल कोटा यहाँ पर छोटा है, मतलब कि मोटा मोटा यहाँ पर रिटेल और एचएनआई में जो लोगों को अलॉटमेंट है, नंबर ऑफ लोगों को वो सेम ही मिलने वाली है। मतलब रिटेल में 1 मिलेगी, एचएनआई में 14 मिलेंगी, वो बात तो कंफर्म है। लेकिन जितने लोगों को यहाँ पर रिटेल में अलॉटमेंट मिलेगी, लगभग उतने ही लोगों को यहाँ पर एचएनआई में भी अलॉटमेंट मिलने वाली है। मोटा मोटा जो डेटा है वो मैं देख के आप लोग को अपडेट कर रहा हूँ। जीएमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास यहाँ पर जीएमपी अभी तक तो एक्टिवेट हो थोड़ी बहुत हुई है, 5% के आसपास। अगर अलॉटमेंट आप लोग को मिल भी जाती है तो 63 शेयर्स रहेंगे और लगभग 15 रुपए की जीएमपी, 1,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर आप लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब अलॉटमेंट मिलती है तो बाकी जीएमपी अगर यहाँ पर इंक्रीज होता है तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। कंपनी ये वाली ठीक है। मार्केट कैप इस कंपनी का काफी मिड साइज कंपनी है, लगभग आई थिंक 18,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप था। 18 या आई थिंक 26,000 करोड़ का, हाँ 26,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, जिस मार्केट कैप पे ये अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक ठीक आईपीओ का साइज है, हल्का सा अपर साइड में ही आप लोग कह सकते हो, बट फिर भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर आता है आप लोग का लीला होटल्स। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के आईपीओस परफॉर्म नहीं करते हैं मार्केट में, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, नॉट अ बिग फैन अप्लाई करने के लिए। बाकी बहुत ज़्यादा अगर मन कर रहा है आप लोग को तो तकरीबन तकरीबन आप लोग का जो अमाउंट है इतना हो जाएगा रिटेल में, इतना हो जाएगा एचएनआई में, मर्जी आप लोग की है। 3,500 करोड़ का आईपीओ है, 2,500 कंपनी के पास जाएगा, 1,000 यहाँ पर कंपनी के पुराने इन्वेस्टर्स ले जाएंगे। रिटेल कोटा यहाँ भी 10% का ही है, तो यहाँ पे चाहे रिटेल में अप्लाई करो चाहे एचएनआई में अप्लाई करो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी साथ ही में ओपन होगा 26 तारीख से 28 तारीख तक, तो आईपीओ आप लोग को दोनों से एक अप्लाई करना चाहते हो तो ऐसे केस में आप लोग एवी के टर्मिनल्स पर अप्लाई करना, लीला होटल्स को अवॉइड कर देना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप लोग की मर्जी। अगेन लीला होटल्स की भी यहाँ पर जीएमपी कुछ खास अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है, 4-5% की हुई है। टेक्निकल कहने को प्रॉफिट बता दे रहा हूं मैं आप लोग का, लगभग 500 रुपए के आसपास का, बट इसको प्लीज जीएमपी कंसिडर मत करो, जीएमपी इंक्रीज होने दो उसके बाद ही जीएमपी मानना, क्योंकि इतनी सी जीएमपी है, साइड वेव से नेगेटिव में भी लिफ्टिंग आप लोगों की हो सकती है, इसलिए इसको अवॉइड करो फिलहाल। इसके बाद यहाँ पर टॉप पे रहने वाला है एवी के। उसके बाद अप्लाई करना है तो प्रोसैटरम में अप्लाई कर दो। प्रोसैटरम यहाँ पर यूपीएस और इन्वर्टर्स वगैरह बनाती है कंपनी। ठीक है, कंपनी छोटी है, कंपनी का कारोबार कोई बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, अच्छी कंपनी है, इसको आप लोग फ्यूचर के लिए भी होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर 105 रुपए के हिसाब से जो अप्लाई करना है आप लोग को, रिटेल में 14,910 रुपए और एचएनआई में आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा 2,08,740 रुपए। रिटेल कैटेगरी बड़ी है 35% की, आईपीओ बहुत छोटा है 170 करोड़ का, तो यहाँ पर रिटेल में ही अप्लाई करना, एचएनआई में अप्लाई करने की ट्राई मत करना। ये आईपीओ एक दिन बाद ओपन होगा 27 से लेकर 29 तारीख तक के लिए। 30 तारीख को आ जाएगी अलॉटमेंट, जो कि आप लोग के फिनटेक पे चेकआउट कर पाएंगे, एंड 3 तारीख को हो जाएगी लिस्टिंग। ये कंपनी को नंबर 2 पे रखना आप लोग, या अगर इसका जीएमपी बढ़ गया तो इसको नंबर 1 पे कर लेना। ये कंपनी भी बढ़िया है और इसका मार्केट कैप भी छोटा है, खाली 600-700 करोड़ का ही इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर मैं इसका मार्केट कैप भी आप लोग को दिखाऊं, मार्केट कैप देख सकते हो, खाली 700-600 करोड़ का ही मार्केट कैप है। इसके बाद आप लोग का यहाँ पर आता है स्कोडा ट्यूब, इसका अभी तक जीएमपी एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आता है आप लोग का स्कोडा ट्यूब। स्कोडा ट्यूब यहाँ पर बनाती है पाइप्स, स्टील के और प्लास्टिक के, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में और बिल्डिंग्स में इनके पाइप्स वगैरह लगते हैं। मतलब ये कंपनी भी ठीक है, अपने आप में बढ़िया काम है।
ऑर्डर्स वगैरह मिलते रहेंगे तो कंपनी ग्रो करती रहेगी। इसका भी आईपीओ छोटा है, खाली 220 करोड़ का आईपीओ है। ये आईपीओ आप लोग का 28 को ओपन होगा, 30 तक ओपन रहेगा। इस आईपीओ में हो सकता है कि आप लोग एवी के टर्मिनल्स और लीला स्कूल्स, लीला होटल्स के रिफंड से आप लोग अप्लाई कर पाओ। उम्मीदें कम है बट पॉसिबल है, अगर रिफंड जल्दी आ जाएगा तो अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, 4 तारीख को हो जाएगी इस आईपीओ की मार्केट में लिस्टिंग, और लिंक्डइन टाइम पे आप लोग अलॉटमेंट चेकआउट कर पाओगे। यहाँ पर 140 रुपये के हिसाब से आप लोग को अप्लाई करना है, तो 14,000 रुपये की लॉट लगानी होगी आप लोग को रिटेल में। एचएनआई में आप लोग को यहाँ पर 15 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ, इस आईपीओ में एचएनआई के लिए 14 नहीं 15 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अमाउंट आप लोग का 2,10,000 रुपये का हो जाएगा। तो आई होप ये बात भी क्लियर होगी। यहाँ पर लगभग 10% के आसपास की जीएमपी आप लोग की पहुंच चुकी है, क्योंकि आईपीओ छोटा है तो जीएमपी अक्सर बढ़ जाती है। सेम चीज़ मैं यहाँ पर पोटेशियम के साथ भी अज्यूम करके चल रहा हूँ। बाकी प्रॉफिट वाइज यहाँ पर अभी 1,500 रुपये का होने वाला है, जो कि डिसेंट है। जीएमपी बढ़ता है तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।